नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी भी स्ट्रीट से है और वो सीधा कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र से है। हम आज बनाएंगे कट वड़ा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कटिंग चाय है, क्या कट है क्या नहीं है। कट मतलब एक बहुत स्पाइसी सी ब्यूटीफुल सी ग्रेवी, उसके ऊपर आएगा अपना बटाटा वड़ा। मजेदार कॉम्बिनेशन है। आप सुबह चले जाओ शाम चले जाओ, कोल्हापुर में कट वड़ा बहुत फेमस है। चलिए बनाते हैं बढ़िया सा कट वड़ा। एक बहुत बढ़िया वड़ा पाव बनाने के लिए चाहिए बहुत बढ़िया ठेचा, और ठेचा इज नथिंग बट गार्लिक और चिली का पाउंडेड मिक्सचर। ठेचा मतलब ठेचना यानी कि क्रश करना। सबसे पहले किया जी थोड़ा सा लहसुन, तो यहां पर 3 मिर्च डाल रहा हूं बढ़िया वाली। अब इसे ठेच लेते हैं। अब वड़ा पाव के लिए लगेगा तड़का। तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और ये बढ़िया वाला स्पाइसी गार्लिक और मिर्ची का ठेचा। अब जैसे ही कड़ी पत्ता तड़कने लगेगा उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और फिर उसके बाद आलू जो उबले हुए हैं उन्हें क्रश करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और अब इस टाइम पे आलू को अच्छे से मैश करना है, मसाले के साथ मिक्स करना है। जब एक बार मिक्स हो जाएगा फिर उसमें डालना है ढेर सारा चॉप किया हुआ कोरिएंडर, जो कि प्यार से महाराष्ट्र में कहते हैं कोथमीर। चलिए, अब ये आलू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ बनाते हैं कट। अब ये कट, ये वो हमारा फिल्मों वाला नहीं है एक्शन कट। कट का मतलब होता है पानी। बेसिकली दाल जब उबल रही होती है तो कट जो उसका पानी होता है उसे कहा जाता है। किसी भी चीज़ का स्टॉक उसे कट कहा जाता है। तो यहाँ पर जब स्पाइसी उसल उबल रहा होता है ना, तो उसके ऊपर का जो पानी होता है, ऊपर की जो ग्रेवी होती है, उसे जो हम शोरबा कहते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, उसे महाराष्ट्र में कट कहा जाता है। अब कट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें प्याज डालेंगे, सूखा प्याज, और इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन भूनना है। महाराष्ट्र में एक और टर्म है वाटन। वाटन का मतलब होता है पेस्ट। अब कोई भी करी जब बनती है, चिकन करी हो चाहे वो वेज करी हो, उसके लिए एक वाटन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भुना वाटन भी होता है, ताज़ा वाटन भी होता है, और भुना और ताज़े का मिक्स भी होता है। तो यहाँ पर हम भुने और ताज़े का मिक्स यूज़ करेंगे। प्याज को हम भून रहे हैं विदाउट एनी ऑयल। साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च। 2 से 3 मिनट इसे भी भूनेंगे। तो यहाँ पर जब गोल्डन ब्राउन अनियन हो जाएगा उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। इसे भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब ये सारा का सारा मिक्सचर बढ़िया से भुन चुका है। अब गैस को करेंगे बंद और मुट्ठी भर कोरिएंडर डाल के इसे अब पीस देंगे। कम से कम पानी इस्तेमाल करना है। वैसे वाटन जो है वो सिलबट्टे पे बनाती हैं वहाँ की लेडीज़, पर आपके पास अगर सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी में पेस्ट कर लीजिए। चलिए, वाटन तैयार है, इसको तड़का देते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो तेल उसमें तैरता है, मज़ा आता है। पर आपको तेल अगर कम करना है तो चॉइस इज़ योर्स। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा जीरा, करी पत्ता। अब जैसे ये चीज़ें तड़क जाएं उसके अंदर डालेंगे वाटन। अब ये वाटन जो है पहले भी भुना हुआ है लेकिन अब तेल में भुन रहा है, तो इसलिए थोड़ा जब भुनेगा तो और स्वाद आएगा इसका। अब इस वाटन में डालेंगे कांदा लहसुन मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर।
अब इसे भून के इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी और इसे अच्छे से उबाल देंगे। अब ये अगर आप चाहें तो इसके अंदर वो भीगी हुई जो मटकी होती है, जो स्प्राउटेड दाल होती है, वो भी डाल सकते हैं। मटकी चा उसल बनता है, या फिर नॉर्मल जो वाल होता है या मटरा होता है उसका भी उसल बनता है। कोई भी चीज़ का आप उसल बना सकते हैं। उसल का मतलब होता है ग्रेवी। अब जब आप ग्रेवी बना रहे हैं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, आप किसी भी प्रोटीन के साथ भी बना सकते हैं। अब बनाते हैं वड़े का बेसन मिक्सचर। अब यहाँ पर बेसन में मैं थोड़ा सा चने दाल का आटा भी डाल रहा हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं। इससे जो वड़े का बैटर होता है वो तेल में जाके हल्का सा फूलता है, मज़ेदार हो जाता है। और इस मिक्सचर को अच्छे से घोल देंगे। अब मेक श्योर कि जो बेसन का बैटर है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम थिक होना चाहिए, ताकि वड़ा उस पर अच्छे से कोट कर ले। अब वड़ा बनाने का बाकी तरीका तो बड़ा सिंपल है। मिक्सचर बन चुका है, उसके गोले बनाने हैं, बेसन का बैटर रेडी है, उसमें डुबाना है और फ्राई करना है। अब इस तरह से गर्मा गर्म तेल में ये वड़ों को फ्राई करना है, क्रिस्पी आउटसाइड। और ये हो गया जी बढ़िया तले हुए वड़े तैयार। अब एक तरफ कट तैयार, वड़ा तैयार। तो कट वड़ा तो तैयार है, पर इसे खाएंगे किसके साथ? वैसे वड़ा के साथ ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन पाव, बट कोल्हापुर साइड में पाव नहीं, ब्रेड स्लाइस, यानी कि जो नॉर्मल ब्रेड स्लाइस है उसी के साथ ये कट वड़ा एंजॉय किया जाता है। मस्त स्पाइसी इसकी ग्रेवी है, साथ में वड़ा, साथ में ब्रेड, ऊपर से प्याज, थोड़ा सा नींबू। ओए होए होए होए। एकदम झणझणीत चविष्ट मजेदार कटवडा तैयार आहे। तुम्ही रेसिपी घेऊन जा, मतलब तो आपके लिए चकाचक स्पाइसी वाला कटवड़ा तैयार है। रेसिपी आपको हमने दे दी है, अब जाइए बनाइए और महाराष्ट्र की शान को और बढ़ाइए।